नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार धनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे बच्चों के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। तो शुरू करें। तो अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, बहुत पहले तक एक विचारधारा रहती थी कि वो मिनिएचर एडल्ट्स हैं। बट जब हमने जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो है थोड़ी रिसर्च करनी शुरू करी तो उसमें जो है अब डेंटिस्ट्री में भी एक्सेप्ट हो गया है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एक अलग ब्रांच है, एक अलग जो है स्पेशलिटी है डेंटिस्ट्री की, जिसमें हम बच्चों को डील करते हैं। क्योंकि बच्चों की जो है मानसिकता में बहुत फ़र्क होता है। दे आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स। उनका जो है सोचने का स्टाइल बहुत अलग होता है, उनके फियर अलग होते हैं, उनका इमोशनल जो क्वोशंट होता है वो जो है अडल्ट से जो है मैच नहीं करता। ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब अडल्ट से बात करते हो तो आप अपनी जो है बात का तर्क बता के जो है लॉजिक की तरह जो है उनको बता सकते हो कि उनका डेंटल ट्रीटमेंट क्यों होना है। और बहुत छोटे बच्चों में तो ये सब चीज़ें भी नहीं होती क्योंकि वो नॉन वर्बल होते हैं, तो इसलिए हम इसका जो है हमें बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स यानी BMTs का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दो टाइप की बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के हिसाब से ये जो प्रमाणित है। सबसे पहली जो श्रेणी होती है वो होती है जो बच्चे कोऑपरेटिव होते हैं, यानी कि जो बच्चे जो है डेंटल ट्रीटमेंट कराने में ज़्यादा आनाकानी नहीं करते। और उनके लिए कौन कौन सी जो है बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सबसे पहले और सबसे जो है जिसका वर्चस्व बहुत फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं टेल शो डू टेक्निक। टेल शो डू टेक्निक का मतलब क्या है कि हम जो है एज डेंटिस्ट जो है बच्चों को पहले बताते हैं उस प्रोसीजर के बारे में इन प्रॉबेबली देयर लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज में हम बताते हैं और फिर उसको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हाई स्पीड ड्रिल पे जो है बच्चे को कभी नहीं दिखाएंगे कि ये देखो ये ड्रिल है, इससे क्या होता है। और हम उसको स्लो स्पीड पे जो है नाखून पे चला के दिखाएंगे कि देखिए इसमें दर्द नहीं होता। एंड फाइनली उसी चीज़ को जो है ताक पर रखते हुए हम आगे प्रोसीजर करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें यूफेमिज्म्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम जो है कभी भी ये नहीं बोल सकते ये ड्रिल है या एयरोटर है। हम जैसे बोलते हैं कि अगर 3-वे सिरिंज है तो जिसमें से पानी निकलता है हम बोलते हैं फाउंटेन है। एनेस्थीसिया के लिए हम बोलते हैं कि ये जो है ऐसा पानी है जिससे आपके दांत जो है सो जाते हैं। तो बच्चों को उनकी लैंग्वेज में बताना बहुत ज़रूरी है और हम उनको बिल्कुल जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है उनके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पे बताते हैं। दूसरी चीज़ होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि हम बच्चे को कोई भी अच्छा बिहेवियर जो हमें चाहिए उनके डेंटल ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए रिवॉर्ड करते हैं। क्या मतलब है, जैसे कि हम अगर जो है बच्चा जो है बहुत आराम से जो है बैठा हुआ है, बिल्कुल सहज तरीके से बैठा हुआ है और बच्चे ने सारा ट्रीटमेंट करा लिया, तो हम जो है उनको जो है एक तो प्रेज करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनको अप्रोप्रिएट तरीके से पैट करते हैं, हग भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट और जैसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम उनको बोलते हैं अगर आपने अगली बार भी ऐसे बिहेव किया तो हम आपको फन स्टिकर्स देंगे या लेबल देंगे दैट यू हैव बीन अ वेरी गुड पेशेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। इससे क्या होता है बच्चे के दिमाग में जो है एक तरीके से एक छवि बनती है कि अगर मैं जितने आराम से जो है अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा तो उसके लिए मुझे एक तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी बात हम बात करते हैं वॉइस कंट्रोल की। वॉइस कंट्रोल क्योंकि बच्चे जो है प्यार और प्रेम की और एक तरीके से बिल्कुल प्रेम की और विनम्र तरह की भाषा जो है जिससे हम बात करते हैं तो उनसे जो है उनको फ़र्क पड़ता है। तो उनकी भाषा में उनके लेवल पे जाके बात करना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रेज़ करना बहुत ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, कि आप हमें काम करने दे रहे हो। एट द सेम टाइम जो बच्चे जो है थोड़े से अनकोऑपरेटिव हो जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी अपना असर्शन दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं हिलना बेटा, ऐसे करना है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो क्योंकि उनको जो है हमें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो बहुत छोटे मतलब टॉडलर्स या वैसे बच्चे होते हैं उनका जनरली हम इलाज जो है उनके पेरेंट्स के लैप में करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट चाहे वो बेचारे बच्चे जो है वैसे ना डरे, लेकिन ड्रिल की आवाज़ सुन के जो है और प्रेशर की और कंप्रेसर की आवाज़ सुन के जो है वो डर सकते हैं। तो इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन जैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है या तो हम ऑडियो एनालिसिस यूज़ करते हैं कि हम म्यूज़िक चलाते हैं या उनकी कार्टून चला देते हैं या उनको जो है टीवी पे जो है ऊपर से विजुअल ऑडियो विजुअल एनालिसिस करके देते हैं, यानी कि बच्चा जो है कार्टून देखता रहेगा और जो है वो अपना मुंह खोले रखेगा और उस टाइम पे जो है हम काम करते रहेंगे ताकि जो है कोई भी बीच में अगर सक्शन या किसी चीज़ की आवाज़ आए तो बच्चे को एकदम से घबराहट ना हो और बच्चे का ध्यान पूरा जो है जो कार्टून उसकी फेवरेट है उसमें केंद्रित रहे। अब बात करते हैं हम सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन की। बहुत बार जो है बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है पहले से ही जो है बहुत डर होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत बार गलती से ना उनको बता देते हैं कि डॉक्टर साहब सुई लगाएंगे, सब कराएंगे।
डॉक्टर के पास जाने में बच्चों को डर बचपन से हो जाता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बचपन में ही बच्चों को जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत घबरा जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के। इसमें जो है कम से कम काफ़ी कंसेक्यूटिव सेटिंग्स लगती हैं, जिसमें हम पहली बार में बच्चे को कुछ नहीं करते, सिर्फ क्लिनिक में उससे बातें करते हैं, उसको जो है पुचकारते हैं, उससे बिल्कुल बहलाते हैं और उसको बताते हैं कि ये है, ये है। पूरा जो है क्लिनिक की सराउंडिंग से हम उसको जो है पूरा एक तरीके क्लिनिक का वर्णन करते हैं। और एक एक स्टेप के बाद जब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, यूजुअली फर्स्ट स्टेप पे हम सिर्फ रिसेप्शन तक ले जाते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अंदर ऑपरेटिव में जाते हैं, फिर हम जो है उनको जो है चेयर पे बिठाएंगे। ऐसे ऐसे करके जो है करना पड़ता है, और ये स्पेशली छोटे बच्चों और नॉन कोऑपरेटिव बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक चीज़ होती है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जो है या तो हम वीडियो के द्वारा या किसी एक लाइव मॉडल यानी कि एक पर्सन के द्वारा जो है हम दिखाते हैं कि जैसे उनके पेरेंट्स हैं या तो उसकी मदर है या उनके फादर हैं, उन पे जो है ऐसे काम प्रिटेंड करते दिखाते हैं जिसमें बोलते हैं कि आपके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखिए हम आपको दर्द नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और अगर उनके कोई बड़े भाई बहन है तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को और अपने से बड़े भाई बहन को जो है वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। बच्चों में एक ऑटोनॉमी का सेंस होता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि सिमिलर एज का कोई बच्चा हो, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर 4-5 साल का है, उसके साथ वो परेशान हो रहा है कि उससे नहीं कराना ट्रीटमेंट, उसी के सिमिलर एज का कोई बच्चा हो जो बिल्कुल आराम से ट्रीटमेंट कराए, तो हम दिखाते हैं कि देखो ये कर रहा है आराम से, और इससे बच्चे को एक सेंस ऑफ विश्वास आता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस ट्रीटमेंट को करा सकता हूँ। अगर मेरी उम्र का ये बच्चा करा रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, ईदर ड्यू टू फैक्ट कि वो बहुत छोटे हैं, तो उनसे जो है समझाना और बूझना थोड़ा मुश्किल है, या उनमें कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है, या उनका जो है दर्द इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं। और बहुत सारे टाइम जो है कुछ बच्चे वैसे ही जो है बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं रखते हैं, जो थोड़ा सा इनअटेंटिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, या उनको एक रिबेलियस एटीट्यूड होता है कि मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा। तो इन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं स्टफ़ लाइक सेडेशन, नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन होता है, जिसमें जो है बच्चे को जो है हम नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत काम रिलैक्स हो जाता है। कॉन्शियस सेडेशन होती है, कॉन्शियस सेडेशन में जो है हम बेसिकली बच्चे को ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में होता है, तो हम इस तरीके के ड्रग्स देते हैं जिससे जो है एनेस्थीसिया हो जाता है, बच्चा ड्राउजी हो जाता है, रिलैक्स होता है, लेकिन बच्चा अनरिस्पॉन्सिव या क्या कहते हैं अनकॉन्शियस नहीं होता है, तो कॉन्शियस सेडेशन को कहते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं और इसमें काफ़ी जो है जोड़ भाग करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं कि कितनी डोजेज एडजस्ट करनी नहीं करनी। अब बात करें कि बहुत सारे बच्चे जो है बिल्कुल ही जो है स्टबर्न होते हैं कि वो मानते नहीं हैं, और उनको जो है कभी कभार अनफॉर्चुनेटली फिजिकली रिस्ट्रेन करना होता है। फिजिकल रिस्ट्रेन का मतलब ये है ये काफ़ी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट हैं, बट कभी कभार ये हमें करना पड़ता है, और एशियन कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा चलन है, बिकॉज कभी कभार बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से हमें उनको फिजिकली रिस्ट्रेन करना पड़ता है। इसके डिवाइसेस भी आते हैं, माउथ प्रॉप्स आते हैं, पैपूस बोर्ड आता है, और फिजिकल रिस्ट्रेन हो सकता है, पेरेंट्स को करना पड़े या डेंटल असिस्टेंट्स को करना पड़े, क्योंकि कभी ना कभी जो है, और ये होता है बहुत थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हमारा जो है कभी कभार हमें पेरेंट्स को पहले ही बताना पड़ता है कि देखिए आपका बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा फॉर वॉट एवर रीजंस, इस चक्कर में जो है हमें जो है ये सब करना पड़ेगा, और हम इससे लिखित में जो है एक इन्फॉर्म कंसेंट पेरेंट्स से लेते हैं कि हम आपकी अनुमति के बाद, एक सूचित अनुमति के बाद ही जो है हम आपसे जो है परमिशन ले रहे हैं कि अगर हमें ये वाला कदम उठाना पड़े कि बच्चे को हमें फिजिकली रिस्ट्रेन करके काम करना पड़े, क्योंकि बच्चा बहुत दर्द में है, और अगर अभी इस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके आगे बच्चे को बहुत दर्द होगा, जिसमें काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। और लास्ट एंड फाइनली जो बच्चा जिनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, फिजिकल डिबिलिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ही अनकोऑपरेटिव बच्चा है, बच्चा बहुत दर्द में, और उनकी नीड्स, डेंटल नीड्स, हर दांत में उनकी कैविटी और उनको निकलवाना या उनकी फिलिंग करना है बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक्सट्रीम केसेस में हमें जो है जनरल एनेस्थीसिया में काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत टाइम तक जो है बच्चे को जो है बेसिकली उसका मुंह खुला रहना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चा अगर जनरल एनेस्थीसिया में होगा, जो एक प्रॉपर एक तरीके से हॉस्पिटल एडमिशन होता है, उसमें जो है हम काम करते हैं, जिसमें हम पूरी एक सेटिंग, चाहे वो जितनी भी लंबी चले, उसके हिसाब से हम जो है सारा काम करके जो है अपने प्रोसीजर्स को ख़त्म कर देते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स, और प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे जो है एक मैसेज डालिए, मैं 1-2 दिन में रिप्लाई करूँगा।
अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।